नमस्कार दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो आपकी कनिष्ठा उंगली है ये इस तरह से लंबी है, लेकिन सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुँच रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा सा कमी यहाँ पे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर देखिएगा तो रिंग फिंगर जो है इस तरह से लंबी है, लेकिन बृहस्पति की उंगली तक ही पहुंच रही है। इसका मतलब हिम्मती स्वभाव भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो गुरु की उंगली है इस तरफ से मुड़ रही है और सूर्य उंगली के ही बराबर पहुँच रही है, तो नेतृत्व क्षमता के भी अच्छे गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो हमारी मिडिल फिंगर है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो लंबी है, अच्छी खासी है, किसी उंगली की तरफ इसका झुकाव नहीं है। मेहनती है, हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति हैं, मेहनत करने से कभी डरते नहीं हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर वर्तमान समय में देखें तो ये जुपिटर माउंट की उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो हमारी ये रिंग फिंगर है और जो हमारी ये कनिष्ठा उंगली है बुध की, इन सब का झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है, जो शनि की उंगली है। और जब शनि की उंगली की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है तो इसको ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में एक चीज़ ज़रूर होती है कि व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में खुशियों में कमी देने का ये काम करती है। और भाग्य स्थान की उंगली होने के कारण जो आपका करियर का क्षेत्र है और जो आपका आर्थिक क्षेत्र है उसमें ये समस्याएं खड़ी करती हैं, अड़चन डालने का काम करती हैं। हल्के रूप से हमें इसमें जो है थोड़ा सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। इसका उपाय भी दूंगा और एक वैज्ञानिक उपाय दूंगा करने की, अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लकीरों की तरफ अगर चलते हैं तो सबसे पहली जो लकीर है आपकी, जो रेखा है आपकी, वो रेखा आपकी प्रमुख रेखाओं से एक रेखा हृदय की रेखा है। और हृदय की रेखा इस तरह से जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जो है आ रही है, इनको दो हिस्सों में बांट रही है। इस रेखा पे दो पर्वतों का बल आ रहा है, एक तो आपका गुरु का आ रहा है, एक आपका शनि का आ रहा है। और दोनों पर्वतों का प्रभाव भी इस रेखा पर पड़ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। और जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, इस तरफ ये इशारा कर रही है। आपकी सोच पहले से ही बहुत आगे बढ़ने की होती हुई चली आ रही है। और इस रेखा पर विशेष प्रभाव गुरु का पड़ रहा है, झुकाव भी है गुरु का इस तरफ, जो रेखा की तरफ। तो निश्चित ही जो आपकी इच्छा है वो वर्तमान समय में एकदम सर्वश्रेष्ठतम ऊपरी स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं पे शनि का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस रेखा पे, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई जुगाड़ अपनाना पड़े, कोई हथकंडा अपनाना पड़े, ये निकिन प्रकार जो भी हमसे हो सके हम करेंगे, चाहे मेहनती करना पड़े, चाहे किसी की सलाह माननी पड़े, लेकिन आगे बढ़ेंगे और सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचेंगे। एक इस स्तर तक पहुँचेंगे तो दुनिया जानने लगी। इस तरह की जो है यहाँ पे हृदय रेखा के में दो पर्वतों का बल आने के कारण दिखाई दे रहे। दूसरी क्या चीज़ है, थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करें। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये है ना मस्तिष्क की रेखा, ये रेखा क्या कर रही है कि यहाँ से एक ब्रांच आ रही है और कहीं ना कहीं सूर्य की ओर जा रही है। ये ब्रांच अगर मैं देखूँ तो सीधा सीधा सूर्य की ओर जा रही है ये ब्रांच। और मस्तिष्क होता है हमारा सोचने का जो काम करता है, निर्णय लेने का जो काम करता है, उसे कहते हैं मस्तिष्क। और उसकी ये लाइन है हथेली में और यहाँ से ब्रांच जा रही है, मानी मस्तिष्क ये ब्रांच जा रही है सूर्य की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसमें मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ रहा है, मानी सोचने का। और सूर्य पे जा रही है तो सूर्य रेखा का, सूर्य पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है, समझ गए ना। तो ऐसे में
यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और पद, ऐसा व्यक्ति सब कुछ जो है अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को मिलता है। ये व्यक्ति या कोई उच्च पदवी वाला होता है, राजनेता होता है, कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, बड़ा अधिकारी हो सकता है, या व्यापार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि मस्तिष्क का जो कनेक्शन हो रहा है वो सूर्य से हो रहा है, और सूर्य क्या है? ऊर्जा का कारक है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य औषधि का कारक है, सूर्य हमारा उजाले का कारक है, रोशनी का। सूर्य रास्ता देने वाला है ग्रह है, सूर्य विस्तार करने वाला ग्रह है। सबसे सुंदर अवस्था, सबसे अच्छी अवस्था यहाँ पे मानी गई। अब दूसरी एक चीज़ देखने की यहाँ पे कोशिश करें। रेखाओं पे आ रहा हूँ, रेखाओं के साथ ब्रांचों को भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरह से रेखा आपकी आ रही है। ये एक ब्रांच की बात मैंने बता दी। अब मस्तिष्क रेखा कहाँ से आ रही, किसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे? मंगल का। थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। तो मंगल का प्रभाव जब पड़ता है मस्तिष्क की रेखा पे, व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है, बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और कभी कभार जो है जल्दबाजी में जब निर्णय ले लेता है तो वो निर्णय कई बार गलत भी हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान से जो है निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये आ रही है चंद्रमा की तरफ, तो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है व्यक्ति। लेकिन यहाँ से आप देखो बाई 4 को हो रही है, आपकी जो रेखा है वो बाई 4 को हो रही है, और उसका एक भाग, एक ब्रांच चंद्रमा की तरफ पूरी तरह से आ रही है। इसे हम कहते हैं राइटर फोर्क। इस तरह का राइटर फोर्क आपकी हथेली में बन रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं, और उन कल्पनाओं के कारण अपनी जीवन काल के लिए जो है योजनाएं बनाते हैं। अगर वो सक्षम हुई ठीक है, यदि वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं आती है तो मानसिक परेशानी भी बढ़ जाती है। ये चीज़ यहाँ पे ये, और अक्सर जो है ऐसे में व्यक्ति अपने करियर को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में ज़्यादा रहता है। अब ये रेखा का हो गया, और अब यहाँ पे देखो एक जो है इस तरह से त्रिकोण भी बन रहा है, ठीक है ना। प्रारंभिक दौर में कुछ ना कुछ आपको फायदा हुआ होगा। जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे की ओर आ रही है, और जब जीवन की रेखा धनुषाकार होती है तो निश्चित ही जीवन काल में जो है समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, और ये धन रेखा भी होती है, और परिवार के प्रति ऐसा व्यक्ति केयर करने वाला व्यक्ति होता है। एक ब्रांच इधर तक जा रही, कहीं ना कहीं जो है आपको लंबी और हवाई यात्रा का जीवन काल में मौका मिलेगा। यदि आप उसको भुना सको ठीक है, नहीं भुना सको अब आपकी मर्जी है, लेकिन मिलेगा। वहाँ देखो जीवन में निरंतर छोटी छोटी रेखाएं पूरी जीवन रेखा को काट रही हैं। मतलब अगर दिनचर्या ऐसी रही तो जीवन भर संघर्ष रहेगा, चाहे कम रूप में रहे लेकिन संघर्ष रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी रेखाएं बहुत ज़्यादा काट रही हैं, परेशान करने वाली रेखाएं। तो थोड़ा सा ये कह रहा है कि दिनचर्या जो है अपना रूटीन हल्के रूप में बदलने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वर्तमान समय में इस रेखा पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका अति बली शुक्र का पड़ रहा है। इसका मतलब है वर्तमान समय में मानसिक परेशानी भी शुक्र आपको दे रहा है। जीवन काल में जीवन रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है ना, तो जीवन काल पे शुक्र का ग्रह आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, और आप अपनी जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को झेल रहे हैं। किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और जो वास्तविक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी उस सुख में भी जो है कमी का द्योतक ये यहाँ पे बता रहा है। और वही जो है आपका बृहस्पति भी यहाँ पे जो है पूरी तरह से झुकाव लिए शनि की तरफ है, और जब बृहस्पति जी शनि की तरफ जो है झुक जाते हैं ना, तो व्यक्ति को किसी न किसी तरह से
पारिवारिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी चीज़ थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तीनों रेखाएं देख ली। अब आप ये भाग्य रेखा इस तरह से निकलकर एकाएक यहीं पे रुक रही है और आगे एक रेखा और आ रही है, उस रेखा के बारे में मैं अभी बताता हूँ। ये रेखा मस्तिष्क की रेखा पे निकल रही है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध न करें, ठीक है ना। इस तरह की जो है चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ से आपकी एक मंगल की रेखा, जीवन की सहयोगी रेखा दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत अच्छी है। ये जो जीवन की सहयोगी रेखा है, ये आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही दूसरों का सहयोग भी अच्छे खासे रूप में मिलेगा और जीवन में ईश्वर की कृपा भी अच्छी खासी रूप में आपके ऊपर बनी रहेगी। आप में सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस और जो है आपकी हथेली इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, आपके शुक्र क्षेत्र से मिलती हुई, आभास होती हुई एक रेखा इस तरह से जा रही है शनि की तरफ, और लेकिन यहाँ पे एक रेखा उसको काट रही है, शनि को बकरी कर रही है। और देखिएगा, जब शनि बकरी होता है, भाग्यस्थान है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जो है सुख की प्राप्ति कम होती है और खुशियों में ये कमी देने का काम करता है। रोटी रोजगार में जो है अड़चन देने का शनि काम करता है। दूसरी बात, इस तरह की रेखा हो और कोई रेखा इसे काटे तो वैवाहिक जीवन में तनाव को ये रेखा दिखाती है। वैवाहिकता में धन के नुकसान को ये दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को दिखाती है। ऐसे लोगों को जिसकी हथेली में स्पष्ट तरीके से ये रेखा हो, भाग्यस्थान पे कोई रेखा काट रही हो, तो नशा नहीं करना चाहिए। नशे के कारण बहुत सारा धन ये, और ख़ासकर जब भी ऐसी रेखाएं हाथ में हो, सबके साथ मत बैठिएगा नशा करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है। वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। विवाह नहीं हुआ है तो भी ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। लेकिन धन के मामले में ये अच्छा है, धन को देने वाली रेखा ये है। और क्यों है? यदि आपकी हथेली में ये रेखा स्पष्ट है, सुंदर है और यहाँ तक पहुँच रही है और जीवन साथी आपका साथ देता है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है आपका साथ देता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाएंगे। वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाते हैं, या हो सकता है ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है। ये भी ये रेखा दिखाती है। ये रेखा बड़ी सुंदर है क्योंकि भाग्य स्थान पे जा रही है और भाग्य रेखा के समांतर जा रही है। भाग्य के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे यदि आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देता है किसी न किसी रूप में, तो जीवन काल में बहुत सुंदर धन आपके जीवन में आएगा। बहुत अच्छा धन आपके जीवन में आने वाला है, ये निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अब देखो कब आएगा उसके लिए और कहाँ से आएगा, ये भी देखना ज़रूरी है। वर्तमान स्थिति अगर आप अपनी देखोगे, आपकी हथेली में पूरा एक मकड़ जाल रेखाओं का बना हुआ है। और जब ये मकड़ जाल बना होता है, ये कम से कम उपाय
आप करते जाओ तो भी 2.5 साल तक अपना प्रभाव रखेगा किसी न किसी रूप में। और आपको कहीं न कहीं जो है जीवन काल में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। और करियर के मामले में हो या आप कहें धन के मामले में हो, ये आपको जो है बांध करके रखेगी। लेकिन उसके बाद आप जब उपाय कर लेते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर जो है इसका प्रभाव ख़त्म होता जाएगा और समृद्धि, सुख और संपन्नता आपके जीवन में आती जाएगी। अब इसका एक कारण भी है। एक तो देखिएगा, आपका शनि जो है बेवजह की चिंताएं वर्तमान समय में आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है, कि बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में रखता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे उठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। शुक्र बलय बहुत सुंदर बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है। और इसको नॉर्मल तरीके से अगर समझे, बहुत बड़ी विस्तार से नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल तरीके से समझे, जहाँ एक सामान्य व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, 10 रुपये, और शुक्र बलय वाला आदमी को देखे तो ये व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, इतना अंतर होता है। तो इसी से आप समझिएगा शुक्र बलय क्या चीज़ है। लेकिन कुछ उपाय दूंगा, उनको करने के बाद आपके शुभ चिन्ह एक्टिव हो जाएंगे, वो अपना फल देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा ग्रह आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है चंद्र क्षेत्र। भले ही जो आपकी छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी वो संघर्षमय रहेंगी, भागदौड़ी का काम बना रहेगा, ये आपका चंद्रमा दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि समस्याएं हों भी तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा आपका इतना दिव्य है, खूबसूरत है, एक सुंदरता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर हो, अच्छा हो, और व्यक्ति की अगर माँ है तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा हथेली में इस तरह से बेहतर हो, सुंदर हो, एक सुंदरता बिखेर रहा हो, जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी मिलता है, सकारात्मक सोच व्यक्ति की बनी रहती है। और जीवन काल में अपनी जो व्यक्ति की कल्पना शक्ति है उसके द्वारा अपने जीवन काल के लिए सुखद योजनाएं बनाता है व्यक्ति। ये सुंदर है। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में इसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, चंद्रमा अगर इस तरह से बेहतर हो और ये खूबसूरती की ओर चलता जाए, इसका भी हल्का रूप में उपाय दूंगा एक रूटीन के हिसाब से। अगर ये ज़्यादा खूबसूरत होता जाए तो फूड बिजनेस हुआ, खाने पीने चीज़ों का बिजनेस हुआ, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ और शिपिंग का व्यापार हुआ, ऐसे व्यापारों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। और लाइफ पार्टनर भी साथ दे और ये शुक्र की रेखा एक्टिव हो जाए, भाग्य की रेखा एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में जो है कईयों करोड़ों में धन कमाता है, लाखों अरबों में धन कमाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर, अपनी अच्छी योजनाओं के बल पर। बहुत सुंदर आपकी हथेली में शुक्र की रेखा फल देने वाली है, भाग्य की रेखा फल देने वाली है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा रूटीन को चेंज कर लीजिएगा, निश्चित ही जीवन काल में समृद्धि की प्राप्ति आपको होने वाली। बहुत सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।